नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए खुशखबरी, डीएपी की जगह सरकार ने एनपीके और एसएसपी की व्यवस्था की। देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया। मैं किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसाइटियों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। मैं डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके 2020 013 और एनपीके 12-32-13 के वितरण लक्ष्य में 3,10,000 मीट्रिक टन तथा एसएसपी के वितरण लक्ष्य में 1,80,000 मीट्रिक टन की वृद्धि करने के साथ ही इसके भंडारण एवं वितरण की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। मैं एनपीके और एसएसपी के लक्ष्य में वृद्धि होने के कारण चालू खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण लक्ष्य 14,62,000 मीट्रिक टन से 17,18,000 मीट्रिक टन हो गया है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदना चाहती है सरकार के प्रोत्साहन राशि को दीपक बेज ने बताया साजिश। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को कांग्रेस के द्वारा किसान जवान संविधान सभा का आयोजन राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। इस सभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री वेणुगोपाल संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सभा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ सहित देश भर में किसानों जवानों की आवाज उठाना है। दीपक बेज ने कहा कि इसके साथ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस प्रकार से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर प्रहार किया जा रहा है उसको जनता तक ले जाना है। उन्होंने दावा किया है कि यह मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत 16 जुलाई से रवाना होगी विशेष ट्रेन। 94 यात्री होंगे शामिल। नगर पंचायत एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से होगा हितग्राहियों का चयन। जिला शासन द्वारा श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के अंतर्गत जुलाई से सितंबर तक विशेष ट्रेन यात्रा की तिथियां जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले से 94 चयनित श्रद्धालु निःशुल्क अयोध्या धाम यात्रा पर रवाना होंगे। यात्राएं 16 जुलाई, 13 अगस्त एवं 10 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर BS उइके ने सभी जनपद पंचायत के सीओ एवं नगर निकाय के सीएमओ को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राहियों का चयन पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से किया जाए तथा यात्रा की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए। रक्षा मंत्रालय ने 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। स्वदेशी तकनीक को मिलेगा बढ़ावा। यह देश की सैन्य ताकत को और अधिक सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार यानी कि 3 जुलाई 2025 को स्वदेशी स्रोतों से करीब 1,05,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 महत्वपूर्ण पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्धक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण श्रेणी के तहत जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें बख्तर बंद रिकवरी वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, त्रिसेवा के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल है। मुख्यमंत्री सहायक डिजिटल विजन, बस्तर से सरगुजा तक 5,000 मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य, ई गवर्नेंस को मिलेगी रफ्तार। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने एवं सहज, सरल, त्वरित और पारदर्शिता के साथ सुचारू शासन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टावर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सरपंच पति की दबंगई, दलित परिवार पर हमला, एट्रोसिटी सहित की धाराओं में केस दर्ज। गांव की सत्ता का नशा अब कानून के शिकंजे में। लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों का सत्ता का नशा जब सर चढ़ बोलने लगे तो न्याय की उम्मीद जनता कहां करे। मामला जांजगीर के बलौदा ब्लॉक के ग्राम नवगांवा का है, जहां सरपंच के ओहदे से ज्यादा ताकतवर बन बैठा सरपंच पति ने गाँव के एक दलित परिवार पर रात्रि के समय हमला कर दिया। जान से मार देने की धमकियां दी। वह जाति सूचक व अपमान
अपमानजनक गालियां देते हुए रात्रि में 3 घंटे तक पीड़ित के घर के बाहर उत्पात मचाता रहा। वह पीड़ित सतीश कुमार ने बताया कि इसे घटना की पुनरावृत्ति भी की है। 13 और 15 जून को दोनों बार घटना को सूर्यास्त के बाद ही अंजाम दिया गया। इससे उसका पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया और आगामी 24 से 48 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और गोरला पेंड्रा मरवाही जिलों के लिए 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर के लिए यह अलर्ट 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी, एसीबी की रेड में हुआ खुलासा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज अभनपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी का नाम पुष्पेंद्र गजपाल बताया गया। यह कार्रवाई अभनपुर थाना क्षेत्र में हुई है। वह पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल ने ग्राम गोतियारडी निवासी एक व्यक्ति से नामांकन प्रक्रिया के बदले में 8,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के अग्निशमन विभाग के 295 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निशमन विभाग में 295 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। यह भर्ती राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। टोल प्लाजा की मनमानी वसूली से ग्रामीणों में नाराजगी। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तरपोंगी टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीणों को टोल वसूली को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई 2025 से टोल फ्री और पास की सुविधा बंद कर दी गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने टोल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पूर्व की तरह 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में बसे लोगों को फिर से टोल फ्री किया जाए। पहले उन्हें मासिक पास या छूट मिलती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ नंबर की गाड़ियों से भी 50% टोल वसूला जा रहा है, जिससे दैनिक आवाजाही करने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अब अवैध निर्माण, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर नहीं होगी जेल, लेकिन भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। मानसून सत्र में बदले जाएंगे नियम। आम जनता को राहत देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सरकार छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक पेश करेगी, जिसमें कई पुराने कानूनों को सरल बनाकर जेल की सजा को घटाकर वित्तीय दंड में तब्दील किया जाएगा। मंत्रिमंडल से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। नगर तथा ग्राम निवेशक अधिनियम 1973 की धारा 69 क्लॉज 2 के अनुसार अवैध निर्माण पर वर्तमान में 3 माह की सजा या 50,000 रुपये का जुर्माना, यह दोनों का प्रावधान है। नए विधेयक में इसे केवल 50,000 जुर्माने तक सीमित कर दिया गया। इसी तरह धारा 69 क्लॉज 4 में 3 माह की सजा या 5,000 का जुर्माना तथा जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की तैयारी है। मेडिकल रजिस्ट्रेशन की फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने वापस लिया फैसला। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने 8 मई को आयोजित आम सभा में नए पंजीयन और नवीनीकरण सहित अन्य फीस को बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस फैसले को 1 जून से लागू कर दिया था। वह फीस वृद्धि के बाद राज्य के विभिन्न फार्मासिस्ट संगठन और दवा व्यापारी संगठनों ने फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी युवाओं को और व्यापारी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए फीस वृद्धि को लेकर काउंसिल के सदस्यों को सुझाव दिया था। चीट फंड कंपनी के डायरेक्टर विक्रम 6 साल बाद गिरफ्तार, निवेशकों से ठगे थे 2 करोड़ 13 लाख रुपये। यह चीट फंड कंपनियों से जुड़ी बड़ी धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। 6 साल से फरार चल रहे चीट फंड कंपनी BN गोल्ड रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर विक्रम सिंह सोनालिया को बलौदा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ साल 2018 में दर्ज हुए ठगी के एक बड़े मामले में कार्रवाई की गई है, जिसमें 311 निवेशकों से कुल 2 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई थी। घी, कपड़े, मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। ये सामान GST के 12% स्लैब में बदलाव के बाद मिल सकती है राहत। केंद्र सरकार GST पर बड़ी राहत दे सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 12% GST स्लैब को खत्म करने का निर्णय आने वाले दिनों में होने वाली GST परिषद की 56वीं बैठक में लिया जा सकता है। यह बैठक इस महीने के अंत में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार दैनिक जरूरतों के सामानों पर टैक्स कम करना चाहती है। अगर ऐसा निर्णय होता है तो सुबह के टूथपेस्ट से लेकर रात के दूध सहित कई सामान सस्ते हो जाएंगे।
जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनरी से लेकर प्रेस, गीजर, छोटी वॉशिंग मशीन तक के दामों में राहत मिल सकती है। इसमें से ज्यादातर वस्तुओं पर फिलहाल 12% टैक्स लगता है। यह भी चर्चा है कि वित्त मंत्रालय मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को कम कर 3 स्लैब कर सकती है। अंबिकापुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला, सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर से 22 लाख की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। इस बार ठगी का शिकार हुए हैं सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर, जिनसे करीब 22 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज की गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ कैंप गांधीनगर में पदस्थ SIR महेंद्र को एक अज्ञात कॉल आया। कॉलर ने खुद को दिल्ली टेलीकॉम डिपार्टमेंट का अधिकारी रविशंकर बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड से एक सिम निकाला गया, जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहा है। छत्तीसगढ़ मनाएगा अपनी सिल्वर जुबली, जानिए 25 सालों में कहां पहुंचा आपका स्टेट। ये छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है और अब अपनी सिल्वर जुबली मनाने की तैयारियों में जुटा है। इसलिए सरकार के स्तर पर कई नीतियां भी बनाई जा रही है, उन नीतियों पर काम भी किया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ अपने सफर में कहां पहुंचा, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ETV भारत से खास बातचीत की। अरुण साव ने कहा कि 25 सालों में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को विकास का एक मॉडल दिया। यह मॉडल अब छत्तीसगढ़ को विकास की नई डगर पर ले जाने का काम कर रही है। विकास का साफ अंतर दिखाई देगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मजबूत संरचना को खड़ा किया, लगातार उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 25 वर्षों से लगातार उसे संवारने में जुटे हैं। यह बहुत अद्भुत संयोग है कि हम लोग रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। वर्तमान समय में हमारी सरकार के 18 महीने पूरे हुए। हम अपनी इस कार्यकाल की उपलब्धियों को सहज रूप से गिना नहीं सकते, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने जो कहा था कि उसे पूरा करने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद जो भी वादा हमने किया उसे पूरा किया। अबुझमाड़िया आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल व्यवस्था की जमीनी हकीकत, फटे गद्दे और टपकती छत, अंधेरे और मच्छरों से जंग। नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ओरछा विकासखंड में स्थित नक्सल प्रभावित गांव मसपुर के बालक आश्रम में चारों तरफ बदहाली छाई हुई है। आश्रम का पुराना जर्जर भवन, बारिश में टपकती छत, गीला फर्श, फटे गद्दे, गंदी चादरें, फटी मच्छरदानियां और शाम होने पर अंधेरे के बीच आदिवासी बच्चे जीवन बसर कर रहे हैं। ETV भारत से संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर जब इस आश्रम में पहुंचे तो उनका सामना सबसे पहले जानवरों से हुआ। आश्रम परिसर की बाउंड्री वॉल अधूरी है, जिसके चलते सुअर और अन्य जानवर खुले आम परिसर में घूमते हैं, जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तेंदुए की दहशत, शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं लोग। कांकेर में इन दिनों तेंदुए का खौफ है। आए दिन किसी न किसी जगह पर तेंदुआ का हमला हो रहा है, जिसके कारण लोग अब शाम होते ही घर में दुबकने लगे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तेंदुए की दहशत के कारण गलियों में सन्नाटा पसरा। 300 घरों में रहने वाले 700 से अधिक लोग घर के अंदर दुबक कर रहे हैं। एक हफ्ते से रोजाना तेंदुआ कॉलोनी के पास आ रहा है। कॉलोनी वासियों ने तेंदुए के शिकार का वीडियो भी बनाया, जिसके कारण लोग अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। कलेक्टर साहब ने कर्मचारियों की लगाई क्लास, कान पकड़कर माफी मांगी, लिया एक संकल्प। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला पंचायत, जिला अस्पताल और स्कूल में अचानक दबिश्ती। उन्होंने देरी से पहुंचने वाले कर्मचारी को कड़ी फटकार लगाई। 42 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा जिला पंचायत, जिला अस्पताल और करपात्री स्कूल में आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर ने मौके पर ही नाराजगी जताते हुए शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बरसात में जल जनित बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान, स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का निर्देश। जब बरसात के मौसम में जल जनित व खाद्य जनित बीमारियों से ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मैदानी अमलों, सरपंचों व सचिवों के साथ संपर्क केंद्र से ऑनलाइन बैठक लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। स्कूल खुले, किताबें गायब, विद्यार्थियों को 15 दिन बाद भी न मिली पुस्तकें, पढ़ाई पर संकट, कब सूद लेगा प्रशासन। जब बलौदाबाजार जिले के प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुए 15 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अधिकांश शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल सकी है। 16 जून से स्कूल खुलने के बावजूद छात्र छात्राएं अब भी किताबों के बिना पढ़ाई करने को मजबूर है।
श्रमिकों के हित में सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय, 5 लाख लंबित आवेदनों का 161 करोड़ के भुगतान का निर्णय। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण मंडल की बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्ष 2019 से लंबित 5 लाख से ज्यादा आवेदनों के हितग्राहियों को 161 करोड़ से ज्यादा की राशि देने का निर्णय लिया गया। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण मंडल डॉक्टर राम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न एजेंडे पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के 5 लाख से अधिक हितग्राहियों के आवेदन विभाग को मिले थे। पूर्व के आवेदनों के हितग्राहियों का 161 करोड़ से अधिक की राशि वितरित नहीं की गई थी। बुधवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी आवेदनों का जल्द से जल्द परीक्षण कराकर जल्द राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। बीजापुर में शिक्षा को नई रफ्तार, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 16 स्कूलों का किया शुभारंभ, बच्चों को बांटी वेलकम किट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को बीजापुर जिले में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 14 बंद पड़े स्कूलों को पुनः चालू करते हुए कुल 16 शालाओं का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल में 13 वर्षीय छात्र की नक्सलियों द्वारा हत्या किए जाने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की और समाज में ऐसी हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। जगदलपुर से सड़क मार्ग से बीजापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सबसे पहले भैरमगढ़ ब्लॉक में निर्माणाधीन पुंडरी पुल का निरीक्षण किया। कार्य में देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इसके बाद वे पास ही स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। संभाग आयुक्त ने काम में लापरवाही पर सीएमओ समेत कई कर्मचारियों को थमाया नोटिस। जनपद के 6 कर्मचारियों, नगर पालिकाओं के लेखपाल और उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से मांगा जवाब। संभाग आयुक्त महादेव कांवर ने आज आरंग के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय एवं कृषि विभाग के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। आयुक्त ने सभी शाखाओं में जाकर कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ को कैशबुक अपूर्ण होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं 1 माह से अधिक अवधि से अनुपस्थित विकास कुमार सिंह लेखापाल को भी नोटिस दिया। संभागायुक्त ने तहसीलदार आरंग, एसडीएम आरंग को 6 माह से अधिक अवधि के प्रकरण को शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। वर्षा पंजी जल्द पूर्ण करने तहसीलदार आरंग को निर्देश दिए। नामांतरण बंटवारा के प्रकरण को हर सप्ताह सुनवाई कर निराकरण करने के भी निर्देशित किया। साइबर ठगी मामले में 3 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, एपी के फाइल के जरिए की थी लाखों की ठगी। साइबर ठगी के मामले में बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बस्तर पुलिस ने मुंबई पुलिस के सहयोग से मुंबई से 2 साथी ठगों और 1 साइबर ठग गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 56 एटीएम, 8 मोबाइल फोन और 92,000 रुपये नगद बरामद किया गया। साथ में वहीं साथी ठगों ने पीड़ित के मोबाइल में एपी के फाइल डाउनलोड कराकर 7.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस ने साथी ठग मोहम्मद इमरान अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी उर्फ अलीम निवासी झारखंड जामताड़ा और राजकुमार गौतम निवासी उत्तर प्रदेश को मुंबई से गिरफ्तार किया। बता दें कि साइबर ठग गिरोह ने बेहद शातिर तरीके से जगदलपुर के पीड़ित के मोबाइल में एपी के फाइल डाउनलोड कराए थे और उनके बैंक अकाउंट में सेंधमारी करते हुए 7.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। ग्रीन पालना अभियान, बच्चे के जन्म के साथ ही मां बाप को दिए जाएंगे 5 पौधे, बच्चे के साथ साथ पौधों को भी पालना होगा। जिला प्रशासन की अनूठी कवायद। जब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में रायपुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनोखी पहल की है। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को जिला प्रशासन की ओर से 5 फलदार पौधे भेंट किए जाएंगे। वह बालपन से ही पर्यावरण के प्रति बच्चों का भावनात्मक जुड़ाव विकसित हो सके, इस उद्देश्य से कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्रीन पालना कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसमें बच्चे के जन्म के बाद आम, अमरूद, कटहल, पपीता और मुनगे का पेड़ साथ ही प्रमाण पत्र माता पिता को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ वन विभाग का कमाल, वनवासी परिवारों को 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर दिया कानूनी अधिकार। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में सक्रिय, सकारात्मक और सराहनीय भूमिका निभा रहा है। अब तक प्रदेश में 4,78,641 व्यक्तिगत अधिकार तथा 4349 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी कि CFRR पत्र वितरित किए गए, जिससे कुल 20,06,224 हेक्टेयर
क्षेत्र पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर लाखों वनवासी परिवारों को सशक्त बनाया गया। वन विभाग द्वारा CFRR क्रियान्वयन के दौरान मॉड्यूल प्रबंधन योजनाओं और दिशा निर्देशों के अभाव में फील्ड अधिकारियों को केवल एक परामर्श जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि समुदाय की प्रबंधन योजनाएं राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड 2023 से वैज्ञानिक रूप से समन्वित हो। रायपुर पुलिस का इंस्टाग्राम अकाउंट हैकर ने अश्लील वीडियो किया पोस्ट, मचा हड़कंप। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां रायपुर पुलिस का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकरों ने अकाउंट हैक करने के बाद उस पर अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। साहिवाल नस्ल की गाय देने की योजना पर सियासत, सुशील आनंद बोले 2003 में भाजपा सरकार ने जर्सी गाय देने की बात कही थी, पर किसी को नहीं मिली। मंत्री टंकराम का पलटवार, कहा आरोपी बेबुनियाद, कांग्रेस सरकार में हुआ पैसों का दुरुपयोग। जब भाजपा सरकार आदिवासी महिलाओं को साहिवाल नस्ल की गाय देने की योजना बनाई है, इस पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने बीजेपी सरकार पर जनता से सबसे ज्यादा झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2003 में भाजपा की सरकार बनी, उस दौरान आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात कही। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, किसी भी आदिवासी को जर्सी गाय नहीं मिली। मैं एक बार फिर भाजपा सरकार साहिवाल नस्ल की गाय देने की बात कहकर आदिवासियों को प्रलोभन देने का काम कर रही। कांग्रेस के आरोप पर मंत्री टंकराम वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा आरोप बेबुनियाद है। संत समुदाय ने स्वामी अभिराम दास के खिलाफ एसपी को सौंपा ज्ञापन, धर्म और गौशाला के नाम पर पैसे लूटने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के संत समुदाय ने रामपुर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कुशालपुर निवासी अमन दत्त ठाकुर उर्फ स्वामी अभिराम दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साधु संतों का आरोप है कि यह व्यक्ति साधु संतों की वेशभूषा पहनकर सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और गौ सेवा की आड़ में अवैध रूप से लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि अमन दत्त ठाकुर ने ग्राम बोगा छापर जिला धमतरी में फर्जी गौशाला संचालित की। पहले इस मामले की शिकायत धमतरी पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। जांच में गौशाला फर्जी पाई गई, जिसके बाद प्रकरण रायपुर के पुरानी बस्ती थाने भेजा गया, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।